getting started set for a new video on the series of atom, right? तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्टेट रूल के बारे में, साथ में पढ़ेंगे आयन कैसे बनते हैं और साथ में पढ़ेंगे कि इन आयन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टेट के बारे में कि आखिर ऑक्टेट क्या है। ऑक्टेट रूल, अगर मैं ये कहूं कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो स्टार्टिंग हुई है, सारी रिएक्शंस, सारे उठा-पटक, सब कुछ उसके पीछे और पीछे सिर्फ इस रूल का हाथ है, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। हाँ, टेक्निकली दिस इज नॉट राइट, बट अगर जो भी केमिस्ट्री को जानने वाले लोग हैं या जिन्होंने केमिस्ट्री को थोड़ा समझा है या जो केमिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, वो इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये चीज जो है वो काफी काम करती है इस पूरे के पूरे केमिस्ट्री के सिस्टम के अंदर। तो आखिर क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट ऑक्टेट रूल जिसके बारे में मैं आपको इतना कुछ बता रहा हूँ। तो ऑक्टेट रूल एक रूल है, तो ऑफ कोर्स रूल लिखा हुआ है तो रूल ही होगा। तो ऑक्टेट जो वर्ड है वो बना है ऑक्ट से। ऑक्ट का मतलब होता है 8, राइट? 8 मतलब 8। तो 8 क्या चीज है? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। किसके बारे में बात हो रही है? 8 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, और वो है नोबल गैस स्ट्रक्चर। नोबल गैस स्ट्रक्चर क्या है? ये नोबल गैस स्ट्रक्चर, तो नोबल गैस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जितने भी आप नोबल गैसेस, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में नेचुरली 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप नियॉन को देखो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 8, ठीक है? आप ऑर्गन को देखो, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 8, राइट? ऐसे और भी हैं, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब कुछ। इन सब के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये लोग क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं। या फिर मैं इसको बोलूं नॉन रिएक्टिव। क्या मतलब हुआ इस नॉन रिएक्टिव होने का? नॉन रिएक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि ये लोग स्टेबल है, स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी का मतलब ये स्टेबल है, इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ना इनको कुछ किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। नोबल मतलब महान या संत टाइप के लोग जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, दे आर नोन एज नोबल। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैस। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमको समझ में आता है कि अगर किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो इसका मतलब वो स्टेबल होता है। कि और दुनिया में स्टेबिलिटी कौन नहीं चाहता? एवरीबॉडी वांट्स स्टेबिलिटी। हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। जो हमारा पढ़ने का जो मेन मोटिव है, मकसद है, वो है ताकि हम कुछ बड़े आदमी बन सके, कुछ अच्छा कमा सके लाइफ के अंदर, स्टेबल हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए मेरी लाइफ में। तो यहाँ पर हर एटम जो है वो चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। हर एटम जो है वो चाहता है कि मेरी जो पूरी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल हो जाए। इसीलिए वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और इसी रूल का नाम है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल की जब बात करता हूं तो मैं बोलता हूं एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 electrons in its outermost shell. This is known as octet. ठीक है? तो ये चीज क्या कहलाती है? ऑक्टेट कहलाती है। यानी कि हर एटम जो है वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, इसलिए इस रूल को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है? इस रूल को पूरा करने के लिए एटम जो है वो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स देता है या कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है? कुछ भी करके देके
पेयरिंग करके, शेयर करके, कुछ भी करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना चाहता है, पूरे करना चाहता है। दिस रूल इज नोन एज ऑक्टेट रूल, राइट। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर वो ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो क्या होता है ये ऑक्टेट रूल के बारे में हमने जान लिया है। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर बात आगे, वो आती है आपकी वैलेंसी। ठीक है, तो क्या होती है वैलेंसी? ओके गाइस, तो मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। हमने भी पढ़ा कि ऑक्टेट रूल जो है वो एक रूल है, इसमें एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। और का मतलब 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को कम पड़ रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स वो यूज करना चाहता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक, जैसे कि सपोज कीजिए मैं बात कर रहा हूँ एक एटॉमिक नंबर, कोई एलिमेंट है, एक टेबल से बनाते हैं हम, चलो ज़्यादा इजी करने के लिए इसको। तो पहले हम लिखते हैं एलिमेंट, ओके। फिर हम बात करते हैं उसके एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर के बाद में हम लोग लिखेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, के एल एम एन, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। फिर हम बात करेंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, और फिर हम बात करेंगे उसके वैलेंसी के बारे में। ठीक है, तो इतना सब कुछ जो है वो पूरी कहानी हमको करनी पड़ेगी। मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया x नाम का, या मैं अगर चलो उसको थोड़ा सा ओरिजिनल वे में ले लेते हैं, तो मैं बात करता हूँ सोडियम की Na, ठीक है। तो जब मैं Na की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है उसका 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, राइट। यहाँ तक का तो हमने पिछले वीडियो में समझ ही लिया था। नहीं समझा है तो आप पिछले वीडियो को जो है आप देख लीजिए, उसमें सब कुछ मैंने इसको समझाया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसके अंदर? एक। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका हो गया 1। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हो सकती है, ओके। जब मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखो उसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 बनाने के साथ दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे दे, अपना एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दे अपने अंदर से, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दे। देने की वजह से क्या होगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे 2 और 8, राइट। अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे देगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बचेगा 2 और 8, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो खत्म हो जाएगा। पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2, 8 और 1। अब उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने किसी को दे दिया तो उसके बाद बचा 2 और 8, राइट, है ना। या फिर जो दूसरा तरीका है वो ये है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले। 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने पड़ेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 8, राइट। तो 288 जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मेरे पास Na है, Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, राइट गाइस। तो यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 1 है। अब इसके बाद दो ऑप्शन है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कि या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दें, जैसे वो डोनेट कर दें तो उसका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2, 8 और 8, यानी कि उसका अब आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन L हो गया है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि कंडीशन पूरी हो रही है। बात समझ में आई मेरी? दूसरी जो कंडीशन वो ये फॉलो कर सकता है, वो ये फॉलो कर सकता है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ले ले, किसी और से ले ले 7 इलेक्ट्रॉन्स। जब वो 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसके पास में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और 1 + 7 मिलकर हो गया 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, यानी कि ये कंडीशन भी फुलफिल हो सकती है। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ वो इस पूरे को सिस्टम के अरेंजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, आप इसको नोट कर लीजिए अपने पास में। और वो लाइन ये है कि कोई भी एटम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कुछ एक्सेप्शंस अलग बात है, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमने पहले भी कहा था हम आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी कोई भी एटम या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। Any atom can at most donate 3 electrons or accept 3 electrons,
यानी कि वो या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है या फिर वो डोनेट कर सकता है। तो इस केस में एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, आपको क्या लगता है कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो सकती है, कौन सी कंडीशन जो है वो इसमें लागू हो सकती है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली जो कंडीशन है वही रियलिस्टिक कंडीशन है, वही चीज जो है वो फॉलो हो सकती है, फुलफिल हो सकती है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और उसने अपने आप को बना लिया ऑक्टेट के अंदर। तो यानी कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़े? एक इलेक्ट्रॉन उसको यूज करना पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी कितनी होगी? 1। राइट गाइस? ओके। अब मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, और वो एग्जांपल है मेरा क्लोरीन का। हम क्लोरीन को भी समझ लेते हैं एक बार, क्लोरीन का क्या चक्कर है। क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 के बाद में उसमें होता है 2, 8 और 7, यानी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। ठीक है, अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि अब उसके पास में, क्लोरीन के पास में 2 केस हैं। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करे, ले ले और बन जाएगा 2, 8, 8, या फिर अपने 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर ले और बन जाए 2 और 8। बताओ कौन सी कंडीशन फुलफिल हो सकती है? तो आप देखोगे कि 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो सकती है? 2, 8, 8 वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो सकती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी है, एक इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए आराम से हो है। तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हुई? 1। ठीक है, उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 1। ओके गाइस, तो अभी आपको क्या क्या समझ में आ गया? आपको समझ में आ चुका है कि ऑक्टेट रूल होता है वही कहता है कि भैया आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। अब उसने ऐसा बोल दिया, वो बोल के चला गया, तो अब हर एटम की इच्छा हो भैया मेरे आउटर मोशन में क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। सबको अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने की होड़ जो थी वो लग गई। 8 इलेक्ट्रॉन की होड़ की वजह से क्या होगा कि हर इलेक्ट्रॉन, अब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे? किसी के पास आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कम है तो फिर वो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे? तो होने के लिए 2 तरीके बताए गए कि या तो इलेक्ट्रॉन्स दे दो अपने, अगर आप ये दे देते हो तो आपके पास लास्ट शेल में 8 है ही, आपका काम पूरा हो गया। या फिर क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लो किसी से, तो ले लोगे तो फिर आपको 8 हो जाएंगे। फिर एक कंडीशन और आ गई, कंडीशन ये आ गई कि भैया मैक्सिमम 3 से ज्यादा ना ले सकते ना दे सकते हैं। तो ना 3 से ज्यादा ले सकते दे सकते, तो फिर अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग तरह का बन गया रूल कि कुछ एटम्स के लिए फिक्स हो गया, कुछ एलिमेंट्स के लिए फिक्स हो गया कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे ही सकते हैं बस। जैसे कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। वो सिर्फ डोनेट ही कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट, वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करना उनके लिए इजी है, डोनेट करना तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि आपने क्लोरीन वाला केस देख लिया कि भैया 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी डोनेट कर सकता है, मैक्सिमम 3 ही कर सकता, तो 7 तो कर ही नहीं सकता। अगर मान लो वो मैक्सिमम 3 कर भी देता है सपोज करो, तो फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? सपोज करो उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी दिए, सपोज करो, तो उसका बन गया 284। क्या इस कंडीशन में कुछ फायदा है उसको? क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है? नहीं होता। तो भैया वो एक कंडीशन काम करती नहीं है। तो फिर उसके लिए ये कंडीशन काम करती है, वो ये है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी से ले ले, अपने लिए किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्या होगा कि उसका ऑक्टेट 288 हो जाएगा और वो अपने आप को फुलफिल कर लेगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, जैसे कि आपने मान लो आपने ले लिया एल्यूमिनियम, नंबर होता है 13, 283। बताओ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स लेगा या देगा? पहले तो ये मालूम करो कि 3, अगर आउटर मोशन में 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर लेगा? तो क्या करेगा? डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो कितने डोनेट करने पड़ेंगे? इसको तीनों ही करने पड़ेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और डोनेट भी तीनों करने पड़ेंगे, तो फिर 3 इसकी क्या हो गई? वैलेंसी हो गई। 3 डोनेट करते क्या हो जाएगा? ये हट जाएंगे और सिर्फ ये बच गए। आउटर मोशन कौन सा हो गया? ये वाला। तो आउटर मोशन ये हो गया, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ही। तो आपको समझ में आ गया पूरा सिस्टम ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑक्टेट रूल। अब देखो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो क्या है, तो सबसे पहले तो कुछ चीजें जो है वो हम लोग
को मतलब हमने समझ लिया पूरा बेसिक्स। तो अभी हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी की बेसिक डेफिनेशन है वो आप लिख लीजिए भले ही, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच एटम यूज टू कंप्लीट इज ऑक्टेट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स atom used to complete its octet is known as valency is known as its valency, right? थोड़ी सी हड़बड़ाहट सी है। तो आयंस क्या होते हैं? अब आयंस के केस में क्या है, इससे पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि जब एटम की हमने बात की तो हमने बात की थी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल मात्रा में होते हैं। किसमें? एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतने ही प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वो भी क्या है, इक्वल है। तो ये चीज की वजह से क्या होता है कि एटम जो होता है वो रहता है न्यूट्रल, यानी कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि एटम जो होता है वो चार्जलेस होता है, राइट। तो यानी कि एटम बेसिकली जो नेचुरल कंडीशन में एटम जो था चार्ज होता है, किसी चीज का एटम हो, चाहे गोल्ड का एटम हो, चाहे सिल्वर का एटम हो, चाहे सोडियम का एटम हो, पोटेशियम का एटम हो, ऑक्सीजन का एटम हो, कार्बन का एटम हो, चाहे भले वो आयरन का एटम हो, चाहे वो यूरेनियम का एटम हो, किसी भी चीज का एटम जो होता है वो नेचुरल कंडीशन में क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके ऊपर किसी तरह कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता चार्ज प्रेजेंट? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल नंबर में होते हैं। ये सब हमने पहले ही समझ लिया था, ठीक है। अब क्या होगा, लेकिन अब कुछ गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है कि जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1, 2 और 3 है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, ठीक है। और जिसके अंदर में आ रहे हैं 5, 6 और 7, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन दूसरों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। भाई सीधी सी बात है, कोई भी डोनेशन कब दे सकता है? कोई भी डोनेशन तभी दे सकता है जब कोई एक्सेप्ट करने वाला हो। अगर सारे डोनर हो गए तो फिर एक्सेप्ट कौन करेगा? और अगर सारे एक्सेप्टर हो गए तो फिर डोनेट कौन करेगा? तो फिर एक्सेप्ट करेंगे क्या? तो प्रकृति के संतुलन के लिए प्रकृति ने, नेचर ने कुछ चीजों को डोनेशन में डाला, डोनेट करने वाला बनाया, और कुछ चीजों को एक्सेप्ट करने वाला बनाया। तो यही ऐसे प्रकृति चलती है। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं नोबल। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया 4 कहां गया, तो 4 वाले क्या करते हैं, वो करते हैं शेयरिंग। अभी शेयरिंग क्या आइटम है, शेयरिंग क्या भला है, इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत बाद में कभी और, ठीक है। तो फिलहाल ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, तो आप बस इतना ध्यान रखिए वो शेयरिंग करते हैं। तो ये टेबल है वो आप उतार लीजिए इसको, ये आपके लिए काफी काम आने वाली है कि जिसमें 1, 2, 3 होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 5 से 7 वाले जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, 8 वाले जो है वो नोबल होते हैं और 4 वाले जो है वो शेयरिंग करते हैं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो ये आपको याद हो गया होगा, ये आपको याद रखना है क्योंकि मैं आगे से अभी बहुत सारा काम आने वाला है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि भैया एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूं सोडियम की, सोडियम एटम, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 281। चूंकि 1 है आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या करेगा, ये डोनेट करेगा। जब डोनेट करेगा तो डोनेट करेगा इसका मतलब अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या होगा इसका बताओ, या इसको आप यहां लिख लीजिए तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन से हमने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद क्या हो गया, ये नया Na का एटम बन गया। अब इस केस में क्या हुआ, देखो यहां पर क्या हुआ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है आपका 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11, और प्रोटॉन भी कितने होंगे इसके अंदर, 11। तो चार्ज कितना है इसके अंदर, 0। बात समझो मेरी भाई, 11 का मतलब क्या हो गया, -11, और ये क्या हो गया, +11। तो इतनी मैथ तो में आती है कि +11 और -11 कितना होता है, तो +11 और -11 जो है वो होता है आपका 0, राइट। अब हम बात, इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना डोनेट कर दिया है। अब क्या हो गया यहाँ पर 2 और 8, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन क्या उसके एटॉमिक नंबर पर कोई चेंज आया, नहीं आया। उसका एटॉमिक नंबर कितना है, वो 11 ही है अभी भी, ठीक है। तो पर उसमें इलेक्ट्रॉन कितने लगे हैं आपको, 10। लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंज आएगा क्या, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया है,
तो प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया, तो प्रोटॉन कितने हैं 11 ही हैं। तो इसकी वजह से अब अगर देख लो, ये -10 हो गया है और ये +11 हो गया, तो -10 और +11 कितना होता है +1, +1 बच जाएगा, ये +1 बच जाएगा कि नहीं बचेगा? हाँ भाई 11 में से 10 जाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये प्लस में बचेगा क्या? तो ये +1 जो है, इसका मतलब इतना चार्ज जो है वो इकट्ठा हो गया है, और इस चार्ज को क्या करते हैं यहाँ पर एज ए 1 इतना रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया आपको थोड़ी बहुत है? हाँ, तो सोडियम जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, क्यों करा? क्योंकि उसका आउटर मोशन में एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम लेता हूँ, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का होता है 283, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे? पहले तो पता लगाओ कि डोनेट करेगा एक्सेप्ट करेगा, तो वो डोनेट करेगा, तो उसने हमने डोनेट किए 3 इलेक्ट्रॉन्स। जब उसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा एल्यूमिनियम 28। इसमें भी वही इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले 13, प्रोटॉन कितने हैं 13। अब यहाँ के वो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके पास 10, पर प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 13, तो -10 और +13। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पास आएगा +3, इतना ही आएगा +3 आएगा, तो +3 आएगा, तो यानी कि इसका चार्ज कितना आ गया +3। तो एक सिंपल सा रूल क्या हो सकता है कि कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सिंपल सी ट्रिक, टेक्निकल भी मान सकते हो, हर तरह से ये कंप्लीट है, प्योर एकदम, कोई एक्सेप्शन नहीं इसका। कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको उतना प्लस चार्ज आ जाता है। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 1 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करेगा तो 3 प्लस, ठीक है, 3 से तो करता ही नहीं है। तो ये चीज जो थी यहाँ पे ऐसे क्लियर होगी। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसके एक दूसरे एस्पेक्ट के बारे में। हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोरीन के बारे में, या हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। मैं ऑक्सीजन लेता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6, 2 और 6, ठीक है। 2 और 6 होने की वजह से कैसे एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने 8, प्रोटॉन भी 8, कोई चार्ज नहीं, खत्म कहानी। अब 6 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो हो गया 2 और 8। यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर अभी भी क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 8 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर? अब इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए हैं 10, और लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 8 ही है। 10 का मतलब हो गया -10 और 8 का मतलब हो गया +8। अब मुझे बताओ मेरे भाई लोगों कि -10 और +8 कितना होता है? -10 और +8 जो है वो आपका होता है -2। कितना होता है? -2 होता है कि नहीं होता? -2। तो ये -2 जो है वो आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है बच्चों। तो -2 जो आ गया, तो यानी कि इसका चार्ज कितना हो गया? ऑक्सीजन का -2 चार्ज। ओके, तो इसका मतलब अब नेगेटिव के लिए क्या रूल आ गया कि ऐसे कोई भी जो एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं उतने नेगेटिव वो बन जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -2, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -3 जो है वो बन जाएगा। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए थे, इस वजह से -2 बन गया। क्लोरीन जो है उसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो बन जाएगा Cl-, ठीक है। और उसके अलावा जैसे फास्फोरस होता है या नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस भी 5 होते हैं, तो उनको 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से वो क्या बन जाते हैं? वो आपके बन जाते हैं -3, N-3 P-3, राइट। तो ये बच्चों आपने देख लिया कि किस तरह से जो आयंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आयन क्या होता है बेसिकली? तो आयन की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, चार्ज्ड एटम, चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयंस, सिंपल डेफिनेशन। तो आयंस क्या होता है? चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयंस, ठीक है। तो ये आपका जो है था। अभी जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसको बोलते हैं कैटायन, कैट आयन, कैट अलग कर लो, आयन कर लो, कैट बिल्ली आयन, ठीक है। और नेगेटिव आयन जो होता है वो होता है एन आयन, ठीक है, एन आयन। तो आयन तो है एन और कैट, ठीक है। तो बिल्ली हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, और एन जो है वो दूसरा नेगेटिव हो ही गया।
तो ये आपका जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। पॉजिटिव जो आयन है वो कैटायंस कहलाते हैं, नेगेटिव जो आयन वो एनायंस कहलाते हैं। ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन लिए तब वो -2 बना, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट किए तो वो +3 बन गया। इसी तरह से क्या है कि पूरा आयंस का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। तो आपने इस वीडियो में समझ लिया है कि नोबल गैस स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, आयंस कैसे बनते हैं और आयंस को कैटायन और एनायन की कैटेगरी में कैसे लेके आते हैं विथ वैलेंसी। तो बच्चों अगले वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मूला मेकिंग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कल आप लोग जरूर अपना वीडियो मिस मत करना क्योंकि वो आपको 10th 11th 12th और जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ाते हो वहाँ तक आपको बहुत जरूरी है फॉर्मूला बनाना। ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।